Hello everyone. Welcome to the another lecture of Introduction to IoT and Embedded Systems. तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये नीचे जो है ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका डिजाइन होता है आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के लिए, जहाँ पे आप बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो। ठीक है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर्स आपका सिंपल कंट्रोलर्स के लिए डिजाइन करते हैं, जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो। ठीक है, वहां पे आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। ठीक है, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सेम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, है ना। जब भी आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप कभी ये नहीं कहते कि वॉशिंग मशीन है ना, इसकी जो है रैम कितनी है ना, इसकी रोम कितनी है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। पर ऑन द अदर हैंड जब आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो आप ये सारी चीजें चेक करते हो। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स में जितने भी ये रैम होगी, है ना, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, रोम होगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, जो टाइमर्स होंगे, ये सारे के सारे इनबिल्ट होते हैं एक सिंगल चिप में। ठीक है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर्स में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल पेरिफेरल्स यू कैन से। ठीक है, आपको जो स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क होगी वो कितनी होगी, है ना, वो आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे। और अगर आप ज्यादा फास्ट कंप्यूटर चाहते हो, है ना, तो आप को ज्यादा रैम चाहिए होगी, है ना। और आप उसका आर्किटेक्चर भी चेंज कर सकते हो। सपोज करो आपका 16 GB में काम नहीं हो रहा, तो आप उसको 32 GB यानी कि 16 GB और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हो। पर यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स जितनी भी चीजें हैं सारी इनबिल्ट होती हैं एक सिंगल चिप के अंदर। ठीक है, बल्कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इट रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्पीड और पावर के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होगी वो अराउंड 1 to 5 GHz के अराउंड होती है। ठीक है, अ, और आप ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर चूज करोगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा स्पीड हो, है ना। पर माइक्रो कंट्रोलर्स की स्पीड कितनी होगी, फ्रॉम किलो हर्ट्स टू 100 of मेगा हर्ट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करें, है ना, तो जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं ये अराउंड 250 वॉट तक कंज्यूम करते हैं पावर, है ना। बट जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे वो उनकी जो पावर कंजम्पशन रेट होगा वो कुछ मिली वॉट्स के रेंज में होगा। ठीक है, और जब वो स्लीप मोड में होंगे तो और कम पावर कंज्यूम करते हैं, विच इज द रेंज ऑफ माइक्रो वॉट्स।